नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। और आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 29वें और 30वें 39 और 63 श्लोक के बारे में। किरातार्जुनीयम में अभी तक हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि एक वनेचर आया, उसने दुर्योधन के बारे में, उसके राज्य शासन के बारे में, जिस प्रकार से वह एक दुर्योधन से सुयोधन बनने के लिए प्रयत्नशील है, उन सभी के बारे में बताया। और युधिष्ठिर ने वनेचर से वह सब बातें सुनकर के अब चारों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और साथ ही द्रौपदी के बीच में वो मंत्रणा कर रहे हैं, उनको भी सब बातें बता रहे हैं। जब युधिष्ठिर से ये सब बातें, दुर्योधन की उस कुशल प्रशासन की बातें जो हैं वे द्रौपदी ने सुनी, तो द्रौपदी जो है वह अधीर हो गई, व्याकुल हो गई। क्योंकि जहाँ पर द्रौपदी को ऐसा लगता था कि हम दुर्योधन का मुकाबला कर सकते हैं और दुर्योधन को परास्त कर सकते हैं, हम अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, वहाँ पर द्रौपदी को कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देती है। और इसी कारण से द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर के सामने अपनी बात को रखती है। निश्चित रूप से द्रौपदी यहाँ पर यह भी कहती है कि मेरा यहाँ पर कहना या बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो अपमान मैंने सहा है वह अपमान मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे आप सबके बीच में बोलने के लिए दुस्साहस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको अब ये बातें कह रही हूँ। तो 29वें श्लोक में वे कहते हैं, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीपमदच्युता मतंगजेन सगीवापवर्जिता। इसमें वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद की लय के अनुसार बोलने का प्रयास करते हैं। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सगीवापवर्जिता। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, आखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजैः भूपतिभिः अखंडम चिरम धृता मही त्वया मदच्युता मतंगजेन स्रक इव आत्महस्तेन अपवर्जिता। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान, आखंडल कहते हैं इंद्र को, और तुल्य समान, धाम भी तेजस, तेज से युक्त, तो इंद्र के समान तेजस्वी, स्ववंशज है अपने पूर्वजों, भूपति भी राजाओं के द्वारा, अखंडम अखंड, अविच्छिन्न, निरंतर, बिना उसके खंडित हुए, चिरम चिरकाल तक, धृता धारण की गई, मही यह पृथ्वी, त्वया तुमने, तुम लोगों के कारण से। यहाँ पर द्रौपदी एकदम से उन सभी पांडवों पर एक प्रकार से प्रहार करती है और वह कहती है कि तुमने, तुम्हारे कारण, मदच्युता मद को बहाने वाले, मतंगजेन हाथी द्वारा, स्रक इव माला के समान, आत्महस्तेन अपने हाथों में, अपवर्जित छोड़ दी। जिस पुण्य भूमि को एक दीर्घ काल तक आपके पूर्वजों ने धारण किया, जो पूर्वजों ने, आपके राजाओं ने इस हस्तिनापुर को अपने राज्य के रूप में विस्तारित किया, जिन लोगों ने इस राज्य के विस्तार के लिए निरंतर नीतियां बनाई, जो श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में इस हस्तिनापुर में विद्यमान रहे, आपके द्वारा उस राज्य को अपने ही हाथों से छोड़ दिया गया। वैसे ही जैसे कि मद में मस्त एक हाथी जो होता है, वह अपने गले में धारण की हुई माला को, अपनी सूंड को और अपने गले को हिला हिला करके, अपने मुख को हिला हिला करके अपने आप स्वयं ही छोड़ देता है। जिस माला को उसने धारण किया था,
जो माला वास्तविक रूप में उसको उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही थी, वह हाथी स्वयं मद में चूर हुआ, अपने घमंड में चूर होकर के स्वयं छोड़ देता है। वैसे ही आप लोगों ने अपनी ही गलतियों के कारण से इस राज्य को त्याग दिया, छोड़ दिया, आपके हाथ से ये छूट गया। इस प्रकार से सबसे पहले द्रौपदी जो है वह पांडवों पर दोषारोपण करती हुई कहती है कि आपके कारण से, आप ही के सही प्रकार के निर्णय न लेने के कारण से आपके द्वारा ही आपके राज्य को आपके ही हाथों से छीन लिया गया। इसके बाद में वो कहती हैं, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा असंवृत्तांगान निशिता इवेशवे। यहाँ पर 30वें श्लोक में वह द्रौपदी जो है वह आगे और कहती है, इसको लय में बोलते हैं, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् व्रजन्ति हि निशिताः ईशवः असंवृतांगान इव शठाः तथा विधान प्रविश्य घ्नन्ति। ये जो मायाविषु, माया कपट करने वालों के प्रति, माया करने वालों के प्रति, धोखा करने वालों के प्रति, मायिनः कपट का आचरण नहीं करते हैं, न भवन्ति कपटी नहीं होते हैं, अर्थात जो कोई आपको धोखा दे रहा है और यदि धोखा देने वाले के प्रति भी हम सहानुभूति रखें, अच्छा आचरण करें, तो यह आचरण उचित नहीं है। उन दुर्योधनों ने, कौरवों ने निरंतर आपसे बदला लेने का प्रयास किया, आप पांडवों को नीचे दिखाने का प्रयास किया। उन पांडवों के द्वारा, उन कौरवों के द्वारा आप पांडवों के को बार बार अपमानित होना पड़ा। उसके बावजूद भी यदि हम उनके प्रति मायावी नहीं होते हैं, कपटी नहीं होते हैं, उनको धोखा नहीं देते हैं, उनके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, शठे शाठ्यम समाचरेत की नीति का पालन नहीं करते हैं, शठ के साथ में शठता का व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई धोखा देता है तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना कदापि उचित नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मायावियों के साथ मायावी होकर के आचरण नहीं करता है, ऐसे लोग, ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् व्रजन्ति, ऐसे लोग मूढ़धियः मंद बुद्धि वाले होकर के पराभवम पराजय को व्रजन्ति प्राप्त होते हैं। आप सबकी स्थिति भी वही है। आज जो आप यहाँ पर पराजित होकर के बैठे हैं, कारण केवल इतना सा है कि जो कपट रूपी आचरण, कपटी होकर के आपको धोखा दे रहे थे, उनके साथ भी आपने अच्छा व्यवहार करने का प्रयास किया। आगे कहती हैं द्रौपदी, ही निश्चय रूप से निशिताः तीक्ष्ण इषवः बाण असंवृतांगान एवं, राज्यांगों की रक्षा न करने वाले, शरीर के अंगों को न ढके हुए की तरह, शठाः धूर्त तथा विधान, उस प्रकार के प्रविश्य प्रवेश करके घ्नन्ति विनाश कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का युद्ध में यदि शरीर ढका हुआ नहीं है, आवृत्त नहीं है, तो जैसे तीखे बाण, तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके शरीर को खत्म कर देते हैं, उस व्यक्ति को मार देते हैं, उसी प्रकार से यदि इन शठों के प्रति हम बचकर के ना चलें, इन शठों के प्रति उन्हीं के समान आचरण ना करें, हम सावधान सतर्क ना रहें, तो ये शठ भी हमें धोखा दे करके और हमारे जीवन को, हमारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। द्रौपदी ने यहाँ पर इस 30वें श्लोक में जो बातें कही, वे बातें पांडवों और कौरवों की स्थिति को स्पष्ट करती है। कौरवों के द्वारा अर्थात दुर्योधन इत्यादि के द्वारा निश्चित रूप से
पांडवों के साथ लगातार दुर्व्यवहार और बुरा आचरण किया गया। जहाँ पर संभव हुआ वहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को धोखा दिया। चाहे हम लाक्षागृह की घटना देखें और चाहे हम उस द्यूत कर्म की, उस जुए की, उस स्थिति की, चौपड़ की घटना को देखें, इसके माध्यम से पहले द्रौपदी का चीरहरण, उसके बाद में उनको राज्य से निर्वासन तक की स्थिति भुगतनी पड़ी। उन दुर्योधन इत्यादि ने कभी भी पांडवों का पक्ष समझने का प्रयास नहीं किया, कभी भी पांडवों का साथ देने का प्रयास नहीं किया। निरंतर रूप से यही प्रयास किया कि किस प्रकार से हम इन पांडवों को नीचा दिखा सकें, उनको अपमानित कर सकें, उनको इस राज्य से निर्वासित कर सकें और स्वयं उस राजगद्दी पर अधिकार कर सकें। और यह बात पांडव भी जानते थे। पांडव इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि कौरव जो है वो हमारे साथ सही प्रकार का आचरण, सही प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तथापि पांडवों के द्वारा उन कौरवों, उन दुर्योधन इत्यादि के प्रति इस प्रकार से अच्छा व्यवहार करना, उनके उस धोखे को भी भूल जाना, उनकी कपटताओं का सही उत्तर न देना, निश्चित रूप से आप सबकी मूर्खता का द्योतक है। द्रौपदी कठोर शब्दों में पांडवों की भर्त्सना कर रही है, क्योंकि द्रौपदी यह चाहती है कि ये पांडव कमजोर ना पड़े, अपने अपमान का घूंट पी करके वापस सामान्य होने की स्थिति में ना पहुंच जाए। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दुर्योधन इत्यादि और उनके ऊपर कपट व्यवहार करके, धोखा करके उनका और अधिक नुकसान करेंगे। इसलिए अब इन दुर्योधन इत्यादि का सही निर्णय होना चाहिए। और इसी कारण से द्रौपदी यहाँ पर स्पष्ट रूप से पांडवों को उनकी किए गए कार्यों के प्रति, उनकी उस नीति के प्रति जिसमें वे अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के साथ जो कि लगातार शठता का व्यवहार, धोखे का व्यवहार, कपट आचरण जो है पांडवों के साथ में कर रहे थे, उनके प्रति वह निश्चित रूप से कठोर हो जाना चाहती है। वह निश्चित रूप से उनके समान, उनको उसी तरीके से जवाब देने का एक विकल्प प्रारंभ करना चाहती है। हमें सामान्य ना रह करके अब शठ के साथ शठता का व्यवहार करना होगा, शठ के साथ उसी की भाषा में जवाब देना होगा और अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। यह बात यहाँ पर द्रौपदी पांडवों के सामने कहती है। तो यहाँ पर हमने 29वें और 30वें श्लोक का अध्ययन किया। आप इसको अच्छे से पढ़ें, पूर्व के श्लोकों का भी अध्ययन करें और उनको समझने का प्रयास करें। किसी भी तरह की समस्या को यदि आप प्राप्त करते हैं या समस्या आपको होती है तो आप निश्चय ही हमसे ज़रूर उसके बारे में पूछें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।